रात के 3 बजे हैं। एक थका हुआ बैंक कर्मचारी अपनी उंगलियों को कीबोर्ड पर चलाता है। उसे बस एक रूटीन ट्रांजैक्शन सेटल करना है। वो एंटर दबाता है। उसे नहीं पता कि उसने अभी अभी एक देश की इकोनॉमी की नींव में डायनामाइट लगा दिया है। अगले 72 घंटों में उस देश की करेंसी मिट्टी हो जाएगी, एटीएम खाली हो जाएंगे, लोग सड़कों पर उतर आएंगे। और ये सब किसी युद्ध या महामारी की वजह से नहीं हुआ। ये सिर्फ एक अकाउंटिंग एरर था, एक मामूली बैंक एंट्री, एक गलत कॉमा, एक छोटा सा ग्लिच। आज हम बात करेंगे उस अदृश्य सिस्टम की जो पूरी दुनिया को चलाता है, लेकिन जो इतना नाजुक है कि एक मामूली सी इंसानी गलती इसे ताश के पत्तों की तरह ढहा सकती है। हम अक्सर सोचते हैं कि पैसा असली है, तिजोरियों में रखे सोने के सिक्के या बटुए में रखे नोट, पर हकीकत यह है कि आज की ग्लोबल इकोनॉमी सिर्फ एक विशाल स्प्रेडशीट है। जब आप बैंक में पैसे जमा करते हैं तो बैंक उन्हें किसी डिब्बे में बंद करके नहीं रखता, वो बस आपके नाम के आगे एक नंबर लिख देता है, डिजिटल इंक। यही वो जगह है जहां खतरा शुरू होता है। दुनिया के सबसे बड़े बैंक हर दिन खरबों डॉलर्स का लेन देन करते हैं। इसे क्लियरिंग कहते हैं। ये एक ऐसी मशीन है जिसे कभी रुकना नहीं चाहिए। अगर बैंक ए को बैंक बी को पैसे देने हैं और बैंक बी को बैंक सी को, तो ये एक लंबी चेन बन जाती है। अब सोचिए, इस चेन में एक कड़ी टूट जाए। मान लीजिए एक बैंक सॉफ्टवेयर अपडेट कर रहा है, एक बग आता है, अचानक वो बैंक सिस्टम से गायब हो जाता है। दूसरे बैंकों को लगता है कि उनके पैसे डूब गए। वे घबरा जाते हैं, वे एक दूसरे को उधार देना बंद कर देते हैं। इसे लिक्विडिटी क्रंच कहते हैं। ये वैसा ही है जैसे आपके शरीर में खून का बहाव अचानक रुक जाए। हार्ट अटैक आने में देर नहीं लगती। इतिहास में ऐसे कई मोड़ आए हैं जहां एक छोटी सी गलती ने महाप्रलय का रूप ले लिया। साल 2012 में एक कंपनी ने सिर्फ 45 मिनट में $440 मिलियन गंवा दिए। वजह, एक पुराना सॉफ्टवेयर कोड जो गलती से एक्टिवेट हो गया था। वे हर सेकंड लाखों के शेयर खरीद रहे थे और बेच रहे थे, बिना ये जाने कि वे खुद को दिवालिया कर रहे हैं। लेकिन जब ये किसी देश के सेंट्रल बैंक के साथ होता है तो मजाक और भी गंभीर हो जाता है। एक देश की करेंसी की वैल्यू इस बात पर टिकी होती है कि दुनिया उस पर कितना भरोसा करती है। अगर किसी बैंक की एक एंट्री ये दिखा दे कि देश के पास उतना पैसा नहीं है जितना उसने दावा किया था, तो ट्रस्ट का वो गुब्बारा एक पल में फट जाता है। इन्वेस्टर्स भागने लगते हैं। इसे कैपिटल फ्लाइट कहते हैं। जब लोग भागते हैं तो वे अपनी करेंसी बेचकर डॉलर खरीदते हैं। अचानक बाजार में आपकी करेंसी की बाढ़ आ जाती है, लेकिन उसे खरीदने वाला कोई नहीं होता। नतीजा, महंगाई आसमान छूने लगती है। कल जो ब्रेड का पैकेट 20 रुपए का था, आज वो 200 का हो गया है। और ये सब इसीलिए शुरू हुआ क्योंकि किसी ने एक एंट्री गलत कर दी थी। यहाँ एक कड़वा सच है जिसे अक्सर छुपाया जाता है। हमारा मॉडर्न बैंकिंग सिस्टम फ्रैक्शनल रिजर्व पर चलता है। इसका मतलब है कि बैंकों के पास उतना कैश कभी नहीं होता जितना उनके पास जमा है। अगर कल सुबह हर कोई अपना पैसा निकालने बैंक पहुंच जाए तो दुनिया का सबसे अमीर देश भी शाम तक कंगाल हो जाएगा। ये सिस्टम सिर्फ इसीलिए चल रहा है क्योंकि हमें लगता है कि ये चल रहा है। हम जिस तकनीक पर गर्व करते हैं वही हमारी सबसे बड़ी कमजोरी है। एल्गोरिदम अब इंसानों से तेज फैसले लेते हैं। हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडिंग में 1 मिलीसेकंड की गलती पूरे मार्केट को क्रैश कर सकती है। हम एक ऐसी दुनिया में रह रहे हैं जहां इकोनॉमी को चलाने वाले हाथ अब इंसानी नहीं रहे, वे कोड की लाइनें हैं। विडंबना देखिए, हमने एक ऐसा सिस्टम बनाया जो इतना कॉम्प्लेक्स है कि अब उसे कोई एक इंसान पूरी तरह समझ नहीं सकता। हमने कुशलता के लिए सुरक्षा की बलि दे दी है। जब हम घर वापस जाते हैं और अपना बैंक बैलेंस चेक करते हैं तो हमें सुकून मिलता है। वो नंबर हमें सुरक्षा का एहसास दिलाता है, लेकिन हकीकत में वो नंबर सिर्फ एक बिजली का सिग्नल है, एक ऐसा सिग्नल जिसे एक छोटा सा शॉर्ट सर्किट मिटा सकता है। सोचिए, अगर कल सुबह वो नंबर बदल जाए, ना आपकी गलती से, ना बैंक की दुश्मनी से, बस एक सॉफ्टवेयर एरर की वजह से, क्या आप साबित कर पाएंगे कि आप कौन हैं? क्या आपकी मेहनत की कोई कीमत बचेगी? हम एक डिजिटल धागे पर लटके हुए हैं और वो धागा दिन ब दिन पतला होता जा रहा है। सवाल ये नहीं है कि क्या सिस्टम फेल होगा, सवाल ये है कि जब वो फेल होगा तो क्या हमारे पास कोई प्लान भी है, या हम भी उसी स्प्रेडशीट की तरह मिट जाएंगे। अगली बार जब आप अपना कार्ड स्वाइप करें तो याद रखिएगा, आप सिर्फ पैसे नहीं खर्च कर रहे, आप एक ऐसे सिस्टम पर जुआ खेल रहे हैं जिसकी चाबी शायद किसी के पास नहीं है। क्या आप जानना चाहेंगे कि दुनिया के सबसे सुरक्षित समझे जाने वाले बैंक असल में आपकी जानकारी कैसे सुरक्षित रखते हैं या नहीं रखते? ऐसे और भी फाइनेंस रिलेटेड नॉलेज जानने के लिए वेल्थी अजीत चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट में बताएं कि आपको इसमें कौन सा पॉइंट अच्छा लगा और कौन सा खराब। मिलते हैं अगले वीडियो।